मैम, क्या परिचय है आपका और आज का जो ये ओकेशन किया गया है उसका मेन उद्देश्य क्या है? मेरा नाम शशि कुमार है। मैं पास डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हूँ इनावील डिस्ट्रिक्ट 301 से, जो कि दिल्ली और आसपास के एरियाज में फैला हुआ है। आज का ओकेजन जो है वो एक हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मुस्कान नाम की एक संस्था है जो इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चों के लिए काम करती है और उनको आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर है। आज हम उनको एक इलेक्ट्रिक स्कूटी दे रहे हैं तथा पैसे दे रहे हैं हम उनको उनके वॉशरूम्स को डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाने के लिए। ये बच्चे नमकीन, अचार, मसाले जैसी चीज़ें यहाँ बनाते हैं वोकेशनल सेंटर में, और उनको उन चीज़ों को आसपास के एरियाज में डिलीवर करने के लिए उनको एक इलेक्ट्रिक स्कूटी देंगे। मैम, आपने जिस एनजीओ का जिक्र किया, इस संस्था ने अभी इससे पहले भी कहीं कोई कार्यक्रम किए हैं क्या? हाँ जी, ये पिछले 40 सालों से इस क्षेत्र में कार्यरत है और इनावील 301 इन 40 में से 35 वर्षों से इनके साथ में संलग्न है। मैं पर्सनली भी 25 वर्षों से इनके साथ में जुड़ी हुई हूँ और हर वर्ष कम से कम हम 1 या 2 प्रोग्राम इनके साथ जरूर करते हैं और इनकी ज़रूरतों के हिसाब से हम जो भी कुछ हमसे बन पड़ता है हम करते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर हमने इनकी डॉर्मेट्री पर है और डॉर्मेट्रीज के लिए, हॉस्टल के लिए हमने काफ़ी सामान दिया था। पंखे थे, वॉशरूम्स 2-3 बनवाए थे, पर्दे थे, बहुत सारी जो भी फर्निशिंग वगैरह इनको ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें हमने बनाई थी। यहाँ पे ये हमेशा मैं कहती हूँ कि दिस इज़ अ वेरी हैप्पी प्लेस। आप देखिए इनका जो सबसे नया वेंचर है वो इन्होंने एक छोटा सा कैफे खोला है और ये बच्चे इतने वेल ट्रेंड है कि शायद किसी कंसर्न होटल में जाके भी जैसी सर्विसेज मिल सकती है वैसी इनको ये सर्विसेज देने की कोशिश करते हैं। दे आर वेरी पोलाइट, दे आर वेरी प्रोफेशनल एंड हमारी अल्टीमेट इच्छा ये होती है कि इन बच्चों को पैरों पर खड़ा करा कर सके, इनको जॉब्स मिल सके ताकि इनके पेरेंट्स को ये चिंता ना रहे कि हमारी बात इनका क्या है। मैम, आपकी संस्था बच्चों को सहयोग करती है, क्या आपकी संस्था को भी कहीं से सहयोग मिलता है? हमारा इनावील जो है वो एक एनजीओ तो है पर हमें कहीं सरकारी कोई भी अनुदान नहीं मिलता। ये सब जनरली सब हाउसवाइफ हैं और ये अपने ही पैसों से ये हेल्प करती हैं जो बन पड़ता है। लेकिन कहते हैं बूंद करके सागर भर पाता है और इसी तरीके से मिल करके बड़े हैं। समाज के लिए कुछ ना कुछ करने की सबकी इच्छा होती है तो हमारा कार्य कभी भी पैसों की वजह से नहीं होता, ये मैं कह सकती हूँ। आज भी हम करीब 1.25 से 1.5 लाख रुपए का यहाँ पे कर पाते हैं। मैम, आपकी संस्था से अब तक कितने लोग और जुड़ चुके हैं और जो मिलकर सहयोग करते हैं? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और दुनिया की सबसे बड़ी लेडीज की संस्था है। यहाँ पूरे संसार में ये 100 देशों में फैली हुई है और 1 लाख मेंबर्स हैं, जबकि हिंदुस्तान में 50,000 मेंबर्स हैं। अलग अलग क्षेत्रों में पूरा हिंदुस्तान 27 डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है और हमारे अपने दिल्ली आसपास के एरिया में करीब 2,500 लेडीज हैं जो इसमें कार्य करती हैं। मैम, आपकी जो संस्था है उसके चेयरमैन का नाम क्या है और क्या उनकी पदवी? ये एक ऐसी संस्था है कि जहाँ पे 5 वर्ष के लिए कुर्सी नहीं होती, कुर्सी सिर्फ 1 साल के लिए होती है। इस वर्ष जो हमारी चेयरमैन है उनका नाम है माला ऋषि और अभी आप उनसे भी बात करें उसी आपको बता देंगे। मैम, संस्था द्वारा आपको चेयरमैन बनाया गया है और आप जो चेयरमैन की पदवी संभाल रही हैं, क्या लगता है मैम आपको कि आपके नेतृत्व में कितने बच्चों का अब तक भला हुआ है या फिर उनका नेतृत्व किया है, आपने जागृत किया है बच्चों को? आज जागरूकता की बात कर रहे हैं हम लोग रोज ये नहीं है कि एक दिन रोज जागृत करते हैं। शायद हम काउंट करना भी भूल गए हैं। हमारे इतने 91 क्लब्स हैं ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट एनसीआर कि हर क्लब रोज कोशिश करता है कि इस बच्चे को जागरूक कर सके। और यहाँ जैसे हम इस ऑर्गेनाइजेशन में जैसे आएंगे मुस्कान, यहाँ पर आप कहेंगे कि ये वाले बच्चे सबसे ज़्यादा, मैं तो कहूँगी ये वाले बच्चे जो हैं सर्व उन्न संपन्न हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि ये बच्चे नहीं कर सकते, वो सब कर सकते हैं। बस एक भगवान ने थोड़ा सा कमी रखी जिससे कि वो थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, लेकिन फिर वो सब कर सकते हैं और बस
सी हमारी सोसाइटी है, अगर इन बच्चों को थोड़ा भी हेल्प करें, ये नहीं है कि हम सिर्फ एक बच्चे को, तो हम बच्चे की जो मदद कर रहे हैं, साथ में हम पूरे परिवार की मदद कर रहे हैं। जो बच्चा अगर थोड़ा सा भी अच्छा, अगर खुश रह सकता है, उसका परिवार खुश हो जाता है। आप ये सोच सकते हैं कि एक बच्चे के पीछे, मेरे जानकार में मेरी बहुत सारी सहेलियाँ हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी दे दी घर पर बच्चों को संभालने में, उनके पूरे परिवार ने, क्योंकि दिन रात उन बच्चों के साथ रहना पड़ता है। जो बच्चे थोड़ा सा भी डिसेबल्ड होते हैं, लेकिन अगर हम सारी सोसाइटी मिलकर, सारे लोग मिलकर देश के उन सब बच्चों की भी मदद में जाएं, तो पूरा परिवार भी खुश रह सकता है और ये पूरा परिवार हमारे देश में सम्मिलित हो सकता है। मैम, देश में तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जिनको सरकार का सहयोग रहता है, लेकिन उससे परे अगर बात की जाए तो मुस्कान एक ऐसा संस्था है जिसको किसी का सहयोग नहीं है, फिर भी कई बच्चों का मार्गदर्शन करती है, उनको जागृत करती है, सशक्त बनाती है। इस पर आपकी क्या राय है? इसलिए देखिए, आजकल हमारे पास इतनी वर्ल्ड में लेटेस्ट टेक्निक है, सरकार करती है, लेकिन वहाँ फॉलो अप नहीं होता। वहाँ दिल से लोग कर पाते, नहीं कर पाते, दूसरी संस्थाएं पहुँच पाती हैं, नहीं पहुँच पाती, क्योंकि सरकार कर रही है, तो कई बार लोग नहीं जा पाते उन संस्थाओं में, क्योंकि उन्हें, जैसे हमारी जैसी संस्थाएं जो कि उनकी मदद करती है, वो अंदर नहीं पहुँच पाती, उनकी मदद कर रही है, एक एक्स्ट्रा हेल्प जैसे कहते हैं। हर घर में एक माँ कर रही है, लेकिन उनको भी एक एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए होती है, चाहे उनकी सहेलियाँ आ जाए, इसी तरह हर संस्था को भी थोड़ी मदद चाहिए होती है। और यहाँ ये जो संस्था है, रोज जो भी वर्ल्ड में नई नई टेक्निक्स हैं वो लेके आ रहे हैं उन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। हम सोचते हैं कि बच्चा बस बैठा है तो बैठे रहेंगे, नहीं, लेकिन अगर हम उसको प्रोत्साहित करते हैं, उसकी नई नई टेक्निक्स लाते हैं, खेलने की, कूदने की, जॉब्स की, तो वो बच्चा दिन भर बिजी रहता है और वो आगे बढ़ सकता है। तो इसी तरह हमें ये है कि मुस्कान में, क्योंकि हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशन इस कॉलोनी में के लोग जो पास में रहते हैं, बसंत के लोग, वो सारे हर समय तत्पर तैयार होते हैं करने के लिए। इसी तरह अगर गवर्नमेंट मांगे वॉलंटियर्स, तो हमेशा है। मैम, क्या परिचय है आपका, और आप जो ये इस संस्था के द्वारा ये कार्यक्रम हो रहा है, इसमें आपका क्या सहयोग है? मैं चार्टर प्रेसिडेंट हूँ दिल्ली बसंत वाटिका क्लब। इस संस्था के साथ हम पिछले 10 साल से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे हम लोग इनके लिए जितना भी कर सकते हैं उतना करते हैं। और इन्हें भी इसी तरफ से हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा फंक्शन करेंगे और हर वक्त भी हम लोग करते रहते हैं। मैम, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि सरकार के बिना सहयोग से आप लोग संस्था चला रहे हैं और कई बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये सब कुछ कर रहे हैं। हमारे के जो बड़े बड़े पीएचडी वगैरह हैं उस पर काफ़ी काम करते हैं, हम भी काम करते हैं। हम अपने प्रोजेक्ट थेरेपी से यहाँ पे बच्चों के ब्रेकफास्ट का सारा अरेंजमेंट करते हैं, दूध दही ब्रेड वगैरह सब कुछ, और समय समय पर उनको पिकनिक से। मैम, क्या लगता है आपको कि जिस प्रकार आप लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि बिना सरकारी सहयोग के कहीं ना कहीं कठिनाई आती होंगी? नहीं, कोई कठिनाई नहीं आती। जब मन में भाव होता है, ये भाव का ही बात है। किसी के लिए कुछ करने के लिए मन में भाव चाहिए और ये भाव के कारण सब कुछ होता है। हमें कोई मुश्किल कभी नहीं होती। हम सिर्फ नाम लेते हैं, हमारे पास सब चीज़ें करते हैं। मैम, वैश्विक स्तर पे भी आपने कभी कोई कार्यक्रम किए हैं क्या? हमने कई कार्यक्रम किया। हर साल यहाँ पे तो होता ही है, हर साल कार्यक्रम। आप कई बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, तो कभी भविष्य में भी उनका भविष्य में भी वे उन्नति करते होंगे, तो आप लोगों को भी काफ़ी अच्छा महसूस होता होगा। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे काम भी करते हैं। क्या परिचय है आपका, और जो आज कार्यक्रम हो रहा है, ये मुस्कान एक संस्था है, इसमें आपका क्या सहयोग है? ओके, हम सब लोग मुस्कान की टीम हैं एंड मैं चेयरपर्सन हूँ, ये डायरेक्टर हैं, ये कंसल्टेंट हैं और ये हमारी अवेयरनेस मैनेजर हैं। एंड इनर व्हील हमारा बहुत सालों से एक बड़ा अच्छा पार्टनर है और वो हमें कई तरीके से सपोर्ट करते रहते हैं। तो आप जानते हैं कि जब स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो कम्युनिटी के सपोर्ट से ही अपना काम आगे बढ़ाती हैं। तो इनर व्हील की जो लेडीज़ हैं, दे हैव बीन वेरी स्ट्रॉन्ग, आई वुड से सपोर्ट जो मुस्कान पर जो हमारी अलग अलग तरह की नीड होती है उन्हें बताते रहते हैं और अवेयरनेस
क्योंकि हमारे कॉज के लिए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और उससे जो जिन लोगों में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, मैं आपको बता नहीं सकती किस हद तक मार्जिनलाइज रहते हैं सोसाइटी में। ना तो उनके लिए कोई सुविधाएं, ना अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड तो हम सब लोग पेरेंट्स एंड प्रोफेशनल्स हमने मिलकर ये 40 साल पहले शुरू की थी 82 में, तो हमें नज़र आ रहा है कि हमारे बच्चों को कुछ है ही नहीं समाज में। और हमारा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा कि हमारे बच्चे, हमने उनको समझा, उनकी नीड को समझा, उस तरह से हमने प्रोग्राम बनाए और आज कहाँ से कहाँ वो पहुँच गए। मैम, आपने अपनी संस्था के द्वारा अभी भी जितने भी बच्चों का मार्गदर्शन किया या जागरूकता का अभियान चलाया है, आपको नहीं लगता कहीं थोड़ी बहुत सरकार के बिना सहयोग में परेशानियां भी आती होंगी? देखिए, ऐसा है, सरकार की अभी जो उनकी स्कीम्स हैं और जिस तरह से इम्प्लीमेंट होता है, दोनों में बहुत कमी है। अच्छा, अब उनके पीछे अगर हम पड़े रहें तो हमारा बहुत टाइम और एनर्जी और एफर्ट जाता है। तो हमने ये देखा कि जब हम बाहर लोगों से कम्युनिटी में जाके बात करते हैं, देयर इज़ मच बेटर रिस्पॉन्स एंड लोगों को की जानकारी भी बढ़ती है कि ये भी है सेक्शन हमारी सोसाइटी की जिसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है, और हमें ज़्यादा आसानी से सहयोग मिलता है, फाइनेंशियली, मटीरियली, स्किल वाइज एंड सो। दिक्कत तो देखिए, स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, बट मैं ये कहूँगी कि अगर हमको सपोर्ट मिलता रहता है कम्युनिटी से, तो हमें लगता ही नहीं कि हमने कोई स्ट्रगल किया है। क्योंकि सबसे बड़ी बात, हमारे बच्चों की जिंदगी में इतना सुधार आता है और उसके साथ परिवारों में इतना फर्क आता है, उनकी जिंदगी इतनी सुधरती है कि हमें लगता है ये सब इट इज़ वर्थ द एफर्ट दैट वी ऑल आर डूइंग। मैम, जितने भी आपकी संस्था से लोग जुड़े हुए हैं और सहयोग, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, उनके परिवार के तरफ से कोई परेशानियां तो नहीं आती हैं कि हाँ, आप इस संस्था से जुड़े हो और ऐसे अपने काम को छोड़ करके आप सरकारी कामों को करने के बजाय संस्था में जुड़ के काम कर रहे हैं? नहीं, परिवार, ये मुस्कान जो है ये परिवारों की ही संस्था है। जैसे शांति जी ने बताया कि पेरेंट्स और प्रोफेशनल्स मिलके इस संस्था को चलाते हैं और हम परिवारों के साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं और उनकी ट्रेनिंग, उनकी काउंसलिंग, उनको भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो वो एक मेजर प्रोजेक्ट है हमारा पूरा। तो परिवारों को पूरा सहयोग हमारी तरफ से भी होता है, परिवारों का सहयोग संस्था को होता है। तो मैम, आगे भविष्य में आप लोगों को अगर सरकार सहयोग करना चाहे तो क्या कर सकती है? बिल्कुल, सरकार के साथ हमने जुड़ के कई बार काम भी किया है एंड अभी रिसेंटली भी एक जो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम हो रहा है, तो हमने सरकार की ही एक संस्था के साथ मिलके उसके ऊपर काफ़ी अच्छा एक प्रोजेक्ट चलाया था, जिससे इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोगों के लिए अब स्किल ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं। मैम, ये अब तक ये आपकी जो एनजीओ कितने प्रोग्राम कर चुकी है? देखिए, प्रोग्राम्स हमने अलग अलग तरह के सर्विस मॉडल्स क्रिएट किए हैं, जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग का मॉडल है, एम्प्लॉयमेंट के 3 मॉडल्स हैं कि मुस्कान में रहते हुए भी वो काम करके अपनी जीविका कमा सकते हैं और मुस्कान के बाहर जाके भी वो लोग होटल्स में काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, पेट्रोल पंप्स में काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट्स आज बाहर की दुनिया में काम करके अपनी अर्निंग कर रहे हैं और ये सब पॉसिबल हुआ है स्किल ट्रेनिंग। मैम, आपका परिचय? मेरा नाम नीरा चावला है और मैं यहाँ पे डायरेक्टर हूँ। जी मैम, आपका क्या परिचय है और आपका संस्था के थ्रू क्या सहयोग है? मेरा नाम मृदुला साकले है। मैं यहाँ पर हमारा जो एक एम्प्लॉयमेंट मॉडल है, सपोर्टेड वर्क सेंटर, उसके प्रोडक्ट जो बनते हैं उसके मार्केटिंग में मेरा सहयोग होता है। और ये है कि हमारा सपोर्टेड वर्क सेंटर एक एम्प्लॉयमेंट का मॉडल तो है ही, पर उसके अलावा हमारे ये जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जो लोगों ने, हमारे फ्रेंड्स ने बनाए हैं, उनके कारण बाहर की दुनिया में अवेयरनेस बहुत बढ़ा कि आप इनको मौका दीजिए, ये कर सकते हैं। और इसी तरह फिर हमारा ये मार्केटिंग भी बढ़ा और मार्केटिंग हमारा कमर्शियल कभी भी नहीं रहा। ये है एक साधन है जिससे इनको हम कुछ प्रोडक्टिव काम दे सके, मीनिंगफुल काम दे सके और अवेयरनेस बढ़ा सके सभी सोसाइटी में कि इनको दीजिए, मौका दीजिए, ये काम करें।